Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. We have completed the chapter number 14, Environmental Chemistry, the atmosphere. Now we are going to start the exercise of chapter number 14. First of all, multiple choice questions. First question is about 99% atmosphere's mass lies within. Students, 99% atmosphere का जो mass है वो 30 किलोमीटर में lie करता है, इसलिए first option is correct. सेकेंड क्वेश्चन इज़ डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू। जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर की बेस में स्ट्रेटोस्फेयर को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है। नेक्स्ट इज़ जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज़, अर्थ के ऊपर ही कौन सी लेयर वाक़ है। स्टूडेंट, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है और दैन स्ट्रेटोस्फेयर आती है, तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। फोर्थ वन इज़ अ ग्रुप ऑफ गैसेज डेट मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़। तो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। द फिफ्थ वन इज़ एटमॉस्फेयर इज़ गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन के इजाफे की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से ज़मीन गर्म रहती है, तो सो किसका करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। सिक्स्थ वन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कौन सा नहीं है आपके पास। टेम्परेचर, अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, इसके अलावा फ्लड रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, सी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बस फूड चेन डिस्टर्ब नहीं होती, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है। सेवन्थ वन इज़ नॉर्मली रेन वाटर इज़ वीकली एसिड बिकॉज ऑफ। स्टूडेंट, एसिड रेन स्लाइटली वीकली होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी pH 3 to 4 होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि एक वीक एसिड है, और इसकी वजह से जो एसिड रेन है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, जिसकी pH 6.5 ऑलमोस्ट होती है, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। 8 one is buildings are being damaged by acid rain because it attacks calcium carbonate. Option C is correct. Acid rain affects the aquatic life by clogging fish gills because of aluminium metal. Option D is correct. Next one is ozone is beneficial for us as it. स्टूडेंट, ओजोन हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सूरज से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको अब्सॉर्ब करती है और ज़मीन तक आने नहीं देती, और इसी वजह से स्किन कैंसर का बास बनता है अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पर आए तो। इसी वजह से MCQ नंबर 10 का सही आंसर भी है एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एब्जॉर्ब नहीं करती, एयर पोल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब नहीं करती और इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब नहीं करती। 11 वन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। स्टूडेंट, जैसे कि हमने पढ़ा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट के तौर पे काम करते हैं, तो नाइट्रोजन हमारे पास एक गैस है, ये एज अ पोल्यूटेंट के तौर पे काम नहीं करती, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। 12 वन इज़ आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय। तो आयरन और स्टील के स्ट्रक्चर जो है वो सल्फर ऑक्साइड की वजह से डैमेज होते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। 13 वन इज़ इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिटेड बाय अर्थ आर एब्जॉर्ब बाय। तो स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से एब्जॉर्ब होते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। द नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज राइजिंग ऑफ द सी लेवल, द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द नेक्स्ट वन इज़ विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि ओजोन की वजह से ये होता है, तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। 16 वन इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन आर एक्सेप्ट द फॉलोइंग वन। तो ओजोन डिप्लीशन की वजह से कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं नहीं होते, ये आपने बताना है। तो बच्चे, आपके पास इन्फेक्शन डिजीज़ भी होती हैं, स्किन केयर्स भी होता है, क्लाइमेटिक चेंज भी होता है, जबकि क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होती, तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। द नेक्स्ट वन इज़ विच वन ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स इज़ नॉट फाउंड इन कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स। स्टूडेंट्स, आपके पास ओजोन जो है वो कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स में नहीं होती, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। द नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेस बाय विच atmospheric nitrogen is turned into nitrates in the soil is called fixing. So the correct option is B. Global warming is caused by absorption of infrared radiation emitted by Earth's atmosphere. So the correct option is A. The next one is carbon monoxide is harmful to us because क्यों हमारे पास हार्मफुल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह ये जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और इस वजह से ये हमारी हार्मफुल होती है और इसी वजह से ही सफोकेशन का बास बनता है।
द नेक्स्ट इज़ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर। द आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 120। स्टूडेंट जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे गैसेस की कंसनट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। स्टूडेंट ये पेज नंबर 121 पे है। जैसे कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट की डेफिनेशंस और इसकी एग्जांपल आपने करनी है अच्छे से याद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। स्टूडेंट पेज नंबर 122 पे सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का पैराग्राफ आपने कंप्लीट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमॉस्फेयर हाउ। स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह एटमॉस्फेयर को हीटअप करता है। पेज नंबर 123 पे सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लास की तरह एक्ट करती है और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस जाने देती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ हिडन एनिमी, बी एक्सप्लेन इट सेक्शन। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 124 पे ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ एन एयर पोल्यूटेंट। तो स्टूडेंट ये वाला पैराग्राफ आपने करना है अल्टीमेटली डेथ तक। और इसमें जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक कलरलेस गैस है और ऑडरलेस गैस है और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की ऑक्सीजन की निस्बत, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और जिसकी वजह से सफोकेशन और अल्टीमेट डेथ हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट थ्रेट्स आर देयर टू ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज एयर पोल्यूटेंट। स्टूडेंट पेज नंबर 125 पे इफ़ेक्ट्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स में आपने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करना है, जिसमें यह है कि कलरलेस गैस होती है और ईटिंग स्मेल होती है, जिसकी वजह से सफोकेशन होती है और स्वेयर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है जिस तरह एज़मा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच एयर पोल्यूटेंट इज़ प्रोड्यूस ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। स्टूडेंट ऑर्गेनिक मैटर से मीथेन गैस रिलीज होती है। 8 क्वेश्चन इज़ हाउ डज एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। पेज नंबर 128 पे एसिडिटी ऑफ सॉइल का पैराग्राफ जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि एसिड रेन सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती है, जो कि प्लांट और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पॉइंट आउट द 2 सीरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। स्टूडेंट ओजोन डिप्लीशन के 2 सीरियस इफेक्ट जो है वो पेज नंबर 130 पे है इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन में। फर्स्ट वन इज़ ये कैंसर का बास बनता है, स्किन कैंसर का बास, और दूसरा है ये बहुत सी डिजीज़ कॉज करता है, इन्फेक्शन डिजीज़ जिसमें मलेरिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ ओजोन लेयर फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्टूडेंट आपको जैसे जाके जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है और ये ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मिलने से बनती है। पेज नंबर 129 पे इसका आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डज 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मैस लाइज विद इन द ट्रोपोस्फेयर। स्टूडेंट पेज नंबर 118 पे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाला ये आपके पास एक पैराग्राफ आंसर है, जिसमें आपको बताया गया कि 99% जो है वो 30 किलोमीटर के अंदर, जबकि 75% जो है वो 11 किलोमीटर के अंदर पाया जाता है और ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ ओजोन लेयर बीइंग डिप्लीटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। स्टूडेंट पेज नंबर 130 पे इसका आंसर है। स्टूडेंट जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्लोरीन को रिलीज़ करती है, जो कि क्लोरीन एटम एक फ्री रेडिकल के तौर पे काम करता है, जो कि ओजोन के साथ जाके रिएक्ट करता है और उसमें से ऑक्सीजन क्लोरीन निकाल देता है और ये ऑक्सीजन क्लोरीन जो है ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनाती है और इस तरह ओजोन की डिप्लीशन होती है और ओजोन होल क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट आज हमने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। होप सो आपको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।